नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत आम सी हो गई है। मतलब जब किसी की खुशी की खबर आती है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, तो बधाई तो मिलती है, पर साथ में वो कड़वाहट और आलोचना भी चली आती है। मामला जुड़ा है बॉलीवुड की जोड़ी गौहर खान और जैद दरबार से। उन्होंने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया, लेकिन इस खुशी के साथ साथ उन्हें काफी ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है जो इसी पूरी घटना को देख रहा है। और ये लेख यही बताता है कि कैसे वो शुरू में जो मुबारकबाद का दौर था वो बहुत जल्दी ही तीखी और आप कह सकती हैं काफी निजी किस्म की टिप्पणियों में बदल गया। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक इतनी पर्सनल खुशी का पल एक पब्लिक बहस का मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझें जी। कि भाई किस तरह की बातें कहीं गईं, गौहर और जैद ने इस पर क्या कहा, क्या रिएक्शन था, और सबसे जरूरी बात, ये घटना सेलिब्रिटीज की जो निजी जिंदगी है और हमारी जो ऑनलाइन आदतें हैं, और वो जो एक लाइन है ना निजी और सार्वजनिक के बीच जो शायद धुंधली होती जा रही है, उसके बारे में क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरुआत तो हुई एक अच्छी खबर से। गौहर और जैद ने अनाउंस किया कि उनके घर दूसरा बच्चा आया है। जाहिर है पहले तो खूब बधाइयां मिली। उनके फैंस, दोस्त, इंडस्ट्री के लोग सबने खुशी जाहिर की। ये तो स्वाभाविक है किसी भी ऐसी खबर पर, है ना। हाँ, ये पैटर्न तो हम देखते ही हैं अक्सर। जब भी कोई जानी मानी हस्ती अपने जीवन का कोई अहम पड़ाव शेयर करती है, जैसे शादी हो या बच्चे का जन्म हो, तो फौरन एक पब्लिक रिएक्शन आता है। और शुरू में ये ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है, जैसा कि इस लेख में भी बताया गया है। लोग कनेक्ट करते हैं, खुशी मनाते हैं। ये एक तरह का शायद कनेक्शन महसूस करने का तरीका भी है लोगों का। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, कहानी ने थोड़ा मोड़ ले लिया। बधाइयों के शोर में धीरे धीरे ट्रोलिंग की आवाजें भी शामिल हो गईं। और लेख में जो टिप्पणियां बताई गई हैं, वो सिर्फ असहमति नहीं थी, वो काफी तीखी और व्यक्तिगत थी। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होना शुरू होता है। बिल्कुल। लेख इसी बदलाव पर रोशनी डालता है, कैसे वो खुशी का माहौल अचानक से एक नकारात्मकता से भर गया। और ये टिप्पणियां भी कई तरह की थी, मतलब सिर्फ एक ही मुद्दे पर नहीं थी। हाँ, चलिए इन्हीं टिप्पणियों को थोड़ा और समझते हैं। एक बड़ा मुद्दा तो उनके परिवार नियोजन के फैसले पर उठाया गया। लेख के मुताबिक सवाल पूछे गए कि भाई इतनी जल्दी दूसरा बच्चा क्यों। यहाँ तक कि सलाह भी दी गई, जैसे पहले वाले का ध्यान रखो फिर दूसरा प्लान करो। ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, मतलब किसी के इतने निजी फैसले पर इस तरह की राय देना। ये सीधे तौर पर किसी के बहुत ही निजी पारिवारिक फैसलों पर एक बाहरी जजमेंट है। और लेख यही इशारा करता है कि ये ऑनलाइन दुनिया में आम होता जा रहा है, खासकर महिलाओं के लिए। उनके शरीर पर, उनके फैसलों पर जैसे एक तरह का सार्वजनिक मालिकाना हक जताया जाता है। ये सिर्फ जानकारी मांगना नहीं है, ये सीधे सीधे उनके चुनाव पर सवाल उठाना है, वो भी बिना किसी संदर्भ के। अजीब है ये। हाँ, और ये सिर्फ परिवार नियोजन पे भी नहीं रुका। लेख बताता है कि कुछ लोगों ने तो इसे पब्लिसिटी स्टंट तक कह दिया, जैसे कि ये सब ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा हो। ये आरोप लगाना कि कोई अपनी जिंदगी के इतने अहम फैसले सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ले रहा है, ये अपने आप में एक अलग ही मानसिकता दिखाता है। यहाँ दरअसल उनके इरादों पर शक किया जा रहा है, जो ट्रोलिंग का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। किसी के काम या फैसले के पीछे छिपे मकसद का अंदाजा लगाना, और वो भी नकारात्मक तरीके से, बिना किसी सबूत के। लेख इसी बात पर जोर देता है कि कैसे सेलिब्रिटीज के हर कदम को शक की निगाह से देखा जाता है, मानो उनकी कोई भी खुशी सच्ची हो ही नहीं सकती, उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा ही होगा। ये सोच थोड़ी परेशान करने वाली है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर, जैसा कि लेख में बताया गया है, कुछ टिप्पणियां तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। आरोप लगे कि वो सिर्फ कंटेंट के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, और यहाँ तक कहा गया कि इन्हें बच्चे नहीं चाहिए, बस हेडलाइंस चाहिए। ये बातें ना सिर्फ असंवेदनशील हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि देखने वाले सेलिब्रिटी जीवन को किस तरह से देखते हैं। एक परफॉर्मेंस की तरह, है ना, एक रियलिटी शो की तरह। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेख इशारा करता है कि कैसे एक बेहद निजी और क्या कहते हैं पवित्र मौका, उसे सार्वजनिक तमाशे और गॉसिप में बदल दिया गया है। ये उस बड़े ट्रेंड से जुड़ता है जिसे लेख सोशल मीडिया की नकारात्मकता कहता है, कि ये प्लेटफॉर्म्स नेगेटिविटी का अड्डा बन चुका है। एक निजी खुशी को सिर्फ कंटेंट या प्रदर्शन के चश्मे से देखा जाना, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है।
क्या हम वास्तविक मानवीय अनुभवों को सिर्फ मनोरंजन के साधन के तौर पर देखने लगे हैं? ये सोचने वाली बात है। लेख में एक और एंगल भी सामने आता है जो सीधे गौहर खान के करियर से जुड़ा है। कुछ टिप्पणियों में ये चिंता जताई गई कि भाई इतनी जल्दी 2 बच्चे, करियर का क्या होगा गौहर का। ये सवाल सिर्फ उनकी टाइमिंग पर नहीं बल्कि एक कामकाजी माँ के तौर पर उनके भविष्य पर भी उंगली उठाता है ना। हाँ, ये एक और परत जोड़ता है इस मामले में। ये दिखाता है कि कैसे कामकाजी महिलाओं, खासकर जो पब्लिक फिगर हैं, उनके निजी जीवन के फैसलों को हमेशा उनके पेशेवर जीवन के साथ तौल कर देखा जाता है। क्या कोई पुरुष सेलिब्रिटी के पिता बनने पर उसके करियर को लेकर ऐसी चिंताएं सार्वजनिक रूप से जाहिर की जाती हैं? शायद नहीं, बहुत कम। तो ये ट्रोलिंग सिर्फ निजी फैसलों पर जजमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रहों को भी दर्शाती है। लेकिन अलग अलग तरह की टिप्पणियों को सामने रखकर यही दिखाता है कि ट्रोलिंग कितनी बहुस्तरीय हो सकती है। व्यक्तिगत, पेशेवर, लैंगिक, हर पहलू पर हमला। वाकई इन आलोचनाओं का जो दायरा है वो चौंकाने वाला है। परिवार के आकार से लेकर करियर की चिंता तक हर चीज पर राय दी जा रही है। तो ये सवाल उठता है कि इस सारे माहौल में गौहर और जैद ने क्या किया, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। देखिए, लेख बताता है कि गौहर खान ने अपने जाने पहचाने बेबाक अंदाज में इसका जवाब दिया। हालांकि शायद सीधे तौर पर ट्रोलर्स को संबोधित नहीं किया, पर उन्होंने अपनी बात रखी। जैसा कि लेख में जिक्र है कि भाई ये उनका परिवार है, उनके फैसले हैं और बाहर वालों को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। ये उनके उस बोल्ड स्टैंड के अनुरूप ही है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। हाँ, उनका रुख तो हमेशा से साफ रहा है अपनी निजी जिंदगी को लेकर। और लेख ये भी बताता है कि जैद बरबार भी पूरी तरह से अपनी पत्नी और परिवार के साथ खड़े नजर आए। हाँ, और ये एक मजबूत संयुक्त मोर्चा दिखाता है ना। जब आप इस तरह की सार्वजनिक आलोचना का सामना कर रहे होते हैं तो ये आपसी समर्थन बहुत मायने रखता है। ये ट्रोलर्स को भी एक तरह का संदेश देता है कि वो परिवार को तोड़ नहीं सकते या उनके बीच दरार नहीं डाल सकते। और यहीं से बात एक बड़े सवाल की तरफ मुड़ जाती है जिसका जिक्र लेख में भी बार बार आता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि ये कुछ गहरा दर्शाती है। बिल्कुल, लेख यहाँ एक बुनियादी टकराव को उजागर कर रहा है। एक तरफ है व्यक्ति का अपनी निजी जिंदगी और अपने फैसलों पर अधिकार, और दूसरी तरफ है सार्वजनिक हस्तियों को मिलने वाली कड़ी जांच पड़ताल और जजमेंट। गौहर का जवाब इसी निजी अधिकार पर जोर देता है। वो कह रही हैं कि भाई मेरी जिंदगी, मेरे नियम। लेकिन क्या समाज, खासकर ऑनलाइन समाज, इसे मानने को तैयार है? ये बड़ा सवाल है। तो क्या ये सिर्फ गौहर और जैद का ही मामला है या ये एक आम चलन बन गया है? लेख का इशारा किस तरफ है? नहीं, लेख इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखता है। ये घटना दरअसल सार्वजनिक शख्सियतों के प्रति ऑनलाइन जजमेंट की उस व्यापक प्रवृत्ति का एक उदाहरण है जो हम रोज देखते हैं। लेख में जो सवाल उठाया गया है कि क्या ये ट्रोलिंग कभी रुकेगी या फिर हर सेलेब को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ऐसे ही जजमेंट का शिकार होना पड़ेगा, ये बहुत मौजूद सवाल है। ये सवाल सिर्फ गौहर और जैद के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो पब्लिक आई में है। ये दिखाता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है बल्कि एक स्थापित पैटर्न है, एक तरह की ऑनलाइन संस्कृति का हिस्सा बन चुका है ये सब। और लेख का केंद्रीय सवाल भी शायद यही है कि आज सोशल मीडिया यूजर्स को सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी में इस हद तक दखल देने का हक होना चाहिए। एक तरफ उनके घर खुशी आई है और दूसरी तरफ इस ट्रोलिंग से आई कड़वाहट। जैसा लेख कहता है कि खुशी का पल थोड़ा कड़वा हो गया। ये कॉन्ट्रास्ट ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और लेख जिस तरह से इस कॉन्ट्रास्ट को पेश करता है वो महत्वपूर्ण है। क्या हम खुशियों को सिर्फ खुशियों की तरह नहीं मना सकते? क्यों हर चीज को विवाद का मुद्दा बनाना जरूरी है? ये सवाल हमारी ऑनलाइन संस्कृति की जड़ों तक जाता है। क्या सार्वजनिक शख्सियत होने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी के हर पहलू पर, हर फैसले पर, हर भावना पर दूसरों का अधिकार हो जाता है? क्या फेम की कीमत आपकी निजता की पूरी बलि है? लेख हमें इन्हीं सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ तो वही फैंस होते हैं जो इतना प्यार लुटाते हैं, बधाइयां देते हैं, और दूसरी तरफ इतनी कठोर, व्यक्तिगत और कभी कभी तो नफरत भरी बातें भी वहीं से आती हैं। ये विरोधाभास समझना मुश्किल है। और ये आलोचना सिर्फ असहमति या अलग राय नहीं होती। अक्सर, जैसा कि लेख में दी गई टिप्पणियों से साफ है, ये अक्सर व्यक्तिगत हमला होती है, आक्रामक होती है और बिना किसी आधार के अटकलों पर आधारित होती है। पब्लिसिटी स्टंट या कंटेंट के लिए बच्चे जैसे आरोप तो किसी के चरित्र पर सीधा हमला है। ये स्वस्थ बहस या आलोचना के दायरे से बहुत बाहर है। लेख इसी अनियंत्रित नकारात्मकता की ओर इशारा कर रहा है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हमने देखा कि कैसे गौहर खान और जैद दरबार के घर आई खुशी की खबर पर ऑनलाइन आलोचनाओं का एक भारी साया पड़ा। हमने लेख के आधार पर समझा कि ये ट्रोलिंग कितनी तरह की थी, उनके परिवार नियोजन के फैसले पर सवाल, उनके इरादों पर शक जैसे पब्लिसिटी या कंटेंट के लिए, और यहाँ तक कि गौहर के करियर पर भी चिंता जताई गई। तो ये हमले काफी बहुआयामी थे। हाँ, और हमने ये भी देखा कि गौहर और जैद ने किस तरह अपनी निजता और अपने फैसलों का बचाव किया। उन्होंने एक सीमा रेखा खींचने की कोशिश की, लेकिन ये घटना हमें बड़े सवालों पर लाकर छोड़ देती है कि सेलिब्रिटी जीवन की वास्तविकता क्या है आज के दौर में। निजता का अधिकार कहाँ तक लागू होता है जब आप एक पब्लिक फिगर हो, और हमारी ऑनलाइन संस्कृति किस दिशा में जा रही है। और ये सवाल सिर्फ बॉलीवुड या सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है मेरे ख्याल से। तो आखिर में इसका मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज की समस्या है जिससे आम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या इसका कुछ गहरा अर्थ है हम सब के लिए? लेख का वो सवाल है, क्या ये ट्रोलिंग कभी रुकेगी, हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज और टेक्नोलॉजी के रिश्ते की कहानी है। इस ऑनलाइन माहौल को बनाने में किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ बेलगाम यूजर्स हैं, या उन प्लेटफॉर्म्स की भी कोई भूमिका है जिनके एल्गोरिदम शायद सनसनीखेज या नकारात्मक कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं? और एक और पहलू जिस पर लेख की वो सिर्फ कंटेंट के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं जैसी टिप्पणियां सोचने को मजबूर करती हैं। क्या हम दर्शक या फैंस के तौर पर सेलिब्रिटी से उनकी जिंदगी के हर पल का अपडेट लगातार मांगकर अनजाने में ही निजी जीवन और सार्वजनिक प्रदर्शन के बीच की रेखा को धुंधला नहीं कर रहे? क्या हमारी ये कंटेंट की भूख ही उन्हें अपनी निजी जिंदगी को और ज्यादा पब्लिक करने पर मजबूर करती है, जिससे फिर इस तरह की जांच पड़ताल और जजमेंट का रास्ता और खुलता है? ये एक बहुत जटिल चक्रव्यूह है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना जरूरी है। शायद तभी हम एक ज्यादा स्वस्थ ऑनलाइन माहौल की तरफ बढ़ पाएंगे।